हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस और नए कैटेगरी के क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन करते कैसे हैं। बच्चे लोग रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू ही होते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन वाले, यानी कि एमसीक्यू होते हैं। और हम देखेंगे कि ए कब लगाना होता है, बी कब लगाना होता है, सी कब लगाना होता है और डी कब लगाना होता है। तो सभी हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन आप केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन के कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आप भी समझिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होगी आप तुरंत अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस वीडियो का बेनिफिट उठाइए। आपको इसकी पीडीएफ सागर बंसल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जल्दी से आपकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है। लेड क्या होता है, पीबी। लेड क्या होता है, पीबी, राइट। लेड होता है पीबी, सल्फेट होता है SO4। सल्फेट क्या होता है, SO4। अब लेड की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, PbSO4। क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, PbSO4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज PbSO4। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे और चुटकी बजाते क्वेश्चन उड़ाएंगे सारे के सारे। The electrolytic decomposition of water gives hydrogen and oxygen in the ratio of। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वाटर का, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या होता है। अब आप जानते हो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है 2H2O गिव्स, ध्यान से देखना मैं पूरी रिएक्शन करा रहा हूँ आपको, 2H2 + O2, यही होती है रिएक्शन। सभी बच्चों को पता है यही होती है रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन कितने अमाउंट में, 2 अमाउंट में। ऑक्सीजन कितने अमाउंट में, 1 अमाउंट में। तो रेशियो क्या हो गया, 2:1 बाय वॉल्यूम। 2:1 बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, द फैटी एसिड्स बिकम्स रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जो फैटी एसिड है वो आपका रेंसिड, रेंसिड मतलब कि रेंसिडिटी हो जाती है। अब रेंसिडिटी वाला टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी फैट्स एंड ऑयल्स का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन अ ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये तो सभी बच्चों को हमारे पता ही होगा कि जो आपके सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं व्हेन केप्ट इन अ ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। किसके फॉर्मेशन से होंगे, कोई बच्चा बताएगा, कमेंट करके बताइएगा। सिल्वर सल्फाइड, किससे, सिल्वर सल्फाइड। अब बताइए सिल्वर और सल्फाइड की वैलेंसी क्या होगी। देखिए सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, सिल्वर की वैलेंसी होती है आपकी 1। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है आपकी -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, Ag2S, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप डी ऑप्शन लगाने वाले हैं। देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर बी में भी आपका AgS है और डी में भी आपका Ag2S है। तो ऑप्शन आएगा आपका डी वाला। कौन सा, डी वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चे लोग, सबको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या काम किया, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल है उन्हें हीट करा, स्ट्रांगली हीट करा, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन आपके सामने है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 होल ट्वाइस। तो PbNO3 होल ट्वाइस को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऑक्सीजन बनती है और साइड में बनता है लेड नाइट्रेट। क्या बनता है, देखिए लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आपको ब्राउन फ्यूम्स दे रखी होती है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं, लेकिन आपको तो रेसिड्यू दे रखा है। रेसिड्यू क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट होता है जो टेस्ट ट्यूब में बच जाता है। तो यानी कि आपका क्या बच रहा है, लेड ऑक्साइड बच रहा है। क्या बच रहा है, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। कैसे कलर का पीपीटी होता है, येलो कलर का। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, येलो रेसिड्यूज लेफ्ट। कौन सा रेसिड्यू बचेगा,
येलो रेसिड्यू बचेगा। कैसा रेसिड्यू बचेगा? येलो रेसिड्यू बचेगा, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बचेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत तेज फटाक से। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर एयर से कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? यानी ये मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? एक्सोथर्मिक। अगर इसकी जगह कॉम्बिनेशन होता तो कॉम्बिनेशन मेरा आंसर आ जाता, अदरवाइज मेरा एक्सोथर्मिक, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, उसमें से हीट लिबरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फिर से आपका अगला यही क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम रिबन से ही क्वेश्चन है आपका इस बार। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। अब आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा जाता है सैंड पेपर से जलाने से पहले। क्यों पता है सभी लोगों को? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी होती है। आपको रिएक्शन सभी को पता है क्या थी वो? 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। सभी को रिएक्शन याद है ना वाली? ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये जमी रहती है, इस वजह से पहले उसे क्लीन करना पड़ता है। किससे? सैंड पेपर से। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग पहले हटानी पड़ती है उसे रब करने से पहले, ठीक है, यानी कि जलाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। मैंने सभी को बता रखा है थ्योरी में, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा होता है? वो बेरियम सल्फेट। कौन सा रिएक्शन होता है? बेरियम सल्फेट होता है। और रिएक्शन कौन सी होती है? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत जल्दी से। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, तो इन चारों में से किसी भी एक में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। देखिए केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें कोई आपका नया प्रोडक्ट बन जाता है, जिसमें कोई आपका नया प्रोडक्ट बन जाता है तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि वापसी आप उसे दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए राइपनिंग ऑफ बनाना, एक बार बनाना ख़राब हो गया, एक बार केला ख़राब हो गया तो दोबारा सही नहीं होगा, तो यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये यानी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड भी नहीं हो सकता है, एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो दोबारा आप उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, यानी एक बार अगर कैंडल जलेगी तो वो ख़त्म होती चली जाएगी, तो वो यानी कि वो भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ केमिकल वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स यानी ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। भाई आपने मोम पिघलाया सिंपल, तो वो फिजिकल चेंज है, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, वो एक फिजिकल चेंज है, वो एक केमिकल चेंज नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। अब हम एक केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? सभी बच्चों को पता है, नोट्स में आपने याद किया हुआ है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए तो आपको क्या करना होता है? आपको एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बहुत जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापसी उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपने क्या करा? वाटर को बर्न किया, ठीक है, बॉयल किया आपने, तो आपने देखा वो गैस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो उसे कंडेंस किया वापसी, तो वो फिर से आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघलाई वाटर, वाटर को कूल किया, फिर से आइस। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन वाटर से फिर उसे डिसोल्यूशन किया, तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ एलपीजी, अब आपने एलपीजी को कंबस्ट किया, ठीक है, बर्न किया, तो ये आपका एक क्या होगा? ये आपका एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि आप दोबारा से उस एलपीजी को नहीं ला सकते। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शुरू के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोली बात सभी को क्लियर हो रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन रोड इज डिप
इन आयरन कॉपर रोड इज डिप इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको बताना होगा कि अगर मैं कॉपर रोड को डिप करता हूँ आयरन सल्फेट में, पहली बात सभी बच्चे ये सोचेंगे कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है आयरन जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है या कॉपर नीचे आता है। पहले आप ये बताइए, आयरन नीचे आता है कॉपर नीचे आता है, तो आपको पता है जो ऊपर आता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो नीचे आता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो आयरन आपका ऊपर होता है, कॉपर आपका नीचे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चे लोग, इसका मतलब है कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताइए जरा सोच के। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन सल्फेट से? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी नो रिएक्शन टेक प्लेस। बोलिए 12 क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग बहुत अच्छे से? पक्का? चलिए अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आप लोग समझ चुके हैं इस वीडियो को और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। CuO प्लस H2 गिव्स H2O प्लस Cu। ये तो मैं आपको उसमें भी करा चुका हूँ थ्योरी में, राइट। ये कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि CuO कन्वर्ट इनटू Cu, ठीक है। CuO कन्वर्ट इनटू Cu, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। H2 कन्वर्ट इनटू H2O, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक ऐसा एसिड बताना है जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डीकलराइज करता है। ये मैंने सबको बता रखा है, वो कौन सा होता है आपका? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड डीकलराइज पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। कौन सा? सिट्रिक एसिड। कहाँ पाया जाता है सिट्रिक एसिड? आपका लेमन में, आपका ऑरेंज में, ठीक है। लेमन और ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, ठीक है। अगर आपको पोटैटो चिप्स को ख़राब करने से बचाना है, ख़राब होने से बचाना है, हम उन्हें प्लास्टिक बैग में किस एटमॉस्फेयर में रखते हैं? यानी कि इन चारों में से कौन सी गैस वो हो सकती है? सभी को पता है रेंसिडिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? रेंसिडिटी का क्वेश्चन है। और रेंसिडिटी का क्वेश्चन में आपको पता है कौन सी गैस होती है जो आपके फूड को रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करती है? वो होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कर पाएंगे सही बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सा इन चारों में से डिकम्पोज करेगा एक्शन ऑफ लाइट? यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो ही आपके जो कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। एक ऑप्शन आपका होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो सिल्वर क्लोराइड आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। Now question number 17. A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. एक आपका X substance है, वो क्या काम करता है? वो आपका वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता है और उसे ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपको पता है दो चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं। कौन कौन सी? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको पता चल ही चुका है कि वो मेरा कंपाउंड कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेरा आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन होती है वो? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। तो वो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है जब हम एक वाटर के थ्रू क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिर से रेंसिडिटी का क्वेश्चन। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड प्रोड्यूस बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो जो कंडीशन होगी
जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा जो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं, जिससे स्मेल और टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा फूड का, तो उसे क्या बोला जाता है उस टॉपिक को? रेंसिडिटी। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाता है आपका? रेंसिडिटी। तो आंसर इज रेंसिडिटी। ओके, ये आपको सबको पता है, आपने सबने पढ़ रखा है, वही डेफिनेशन है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसे हम स्टोर करने के लिए, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो कौन सी आपको सभी को पता है, एक तो नाइट्रोजन होगी। तो देखिए ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन करती है, ये नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड में हम कुछ रखते नहीं, तो ये नहीं होगी। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन आ रही है, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारा सिर्फ एक ही बचा, कौन सा? हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो हीलियम एंड नाइट्रोजन बोथ आर अनरिएक्टिव गैसेज एंड यूज फॉर स्टोरेज पर्पज, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जल्दी से, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आयरन फिलिंग क्या होती है? Fe। क्या होती है? Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? HCl। अब सबको पता चल ही चुका है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्यों? एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो क्या बन जाएगा? FeCl2 बनेगा, FeCl2 बनेगा और प्लस साथ में बनेगा H2। FeCl2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयरन सेकेंड क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो क्या है? +2 है। क्या है आयरन की वैलेंसी? +2। तो इसे क्या बोलते हैं? आयरन सेकेंड क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आयरन सेकेंड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, which among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride and oxidation of silver chloride। तो इन चारों में से बताना है आपको कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर, यानी कि होगा क्या बच्चे लोग, ज़रा सुनिए, 2AgCl ये रिएक्शन होती है आपकी। देखिए 2AgCl ये सिल्वर क्लोराइड का कंपाउंड होता है। इसमें क्या पड़ेगी? आपकी सनलाइट पड़ेगी। इसमें क्या पड़ेगी? आपकी लाइट पड़ेगी। ठीक, जैसे सनलाइट इस पर आके पड़ी तो क्या क्या बनेगा? आपका 2Ag बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाएगी। क्या क्या बनेगा? एक तो सिल्वर बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ? सिल्वर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके अलावा सब्लिमेशन नहीं होता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता, ना गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यानी मेरा सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट सही है। तो यानी चारों ऑप्शन में से आप कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ओनली। तो चारों में से आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फर्स्ट ओनली वाला ऑप्शन लगा देंगे, यानी कि ए वाला। ठीक है, MCQ में आप ए वाला लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बहुत ईजी है, ये भी आप कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर में रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है, तो रेंसिडिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑयल्स कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यानी कि कौन सी गैस होती है? सभी बच्चों को पता है, मैंने करा रखा है थ्योरी में और यहाँ भी 2-3 बार हो चुका है। तो वो कौन सी गैस होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में हम कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए रख सकते हैं जिस भी खाने में फैट और ऑयल होता है। ठीक है, चलिए आगे। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज दैट इज रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रीजन और असर्शन क्वेश्चन होते क्या हैं। बच्चे लोग पहली बात तो ये MCQ ही होते हैं। क्या होते हैं ये? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसके 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4। ए कब लगाएंगे? जब असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। यानी जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों, वो दोनों की दोनों सही हैं, और वो जो दूसरे वाली है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि उसका आंसर है। बी कब लगाएंगे? जब असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही हैं पर दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, बातें तो दोनों सही हैं पर दोनों बातें अलग अलग हैं। सी कब लगाएंगे? जब असर्शन सही है और रीज़न गलत है, यानी जो स्टेटमेंट दे रखी है पहले सही है दूसरी गलत है। डी कब लगाएंगे? जब रीज़न सही है असर्शन गलत है, यानी जब पहला वाला गलत है और दूसरे वाला सही है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लगाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द असर्शन एंड रीज़न। देखिए
कंबशन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए कंबशन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है, कंबशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ जलाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है और उसमें हीट भी लिबरेट होती है, तो इसलिए उसे ऑक्सीडेशन और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो यानी ये बात तो सही है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज। तो यानी ये जो रिएक्शन होती हैं तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हीट निकलती है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ए, क्योंकि दोनों बातें सही हैं और जो रीज़न है वो उसका एक्सप्लेनेशन सही है। राइट, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ए। दूसरा देखते हैं, एसेशन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप इन इट। देखो बच्चे लोग, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है कि आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, तो ये तो आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है ना। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, आराम से कर देगी, नहीं कर देगी, कर देगी। तो यानी जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, कैसे कलर का था, ब्लू कलर का था। जब आयरन सल्फेट आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट आपका बन जाएगा, तो कैसे कलर का हो जाएगा जरा बताएंगे। ये आपका हो जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, लाइट ग्रीन बोलते हैं, पर हम यहाँ से ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ब्लू कलर आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये बोल रहे हैं डज नॉट चेंज, तो यानी ये बात तो आपकी गलत साबित हो गई। तो यानी ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, पहली बात तो गलत हो गई। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये बात हो गई सही, यानी पहली गलत दूसरे सही, एसर्शन गलत रीजन सही। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे। आप लगाओगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या था, जहाँ पे आपका एसर्शन गलत होता है और रीज़न आपका सही होता है, तो आप ऑप्शन लगाओगे डी। ठीक है, देख लो चाहे एक बार, ये ना देखो, इफ एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सही बात है, जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिल्वर में कलर कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि असर्शन तो आपका सही है, ट्रू है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ही हो गया, वाह। तो ये आपका रीज़न, दोनों बातें सही हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा ए, जहाँ पे दोनों बातें सही हैं और रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा, ए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल सही बात है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये तो हमारी बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। बट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ बेस। देखिए बच्चे लोग, ये भी बात बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक नेचर का होता है, कार्बोनेट एक बेसिक नेचर का होता है। तो यानी ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, पर आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये भी ट्रू, बस आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, बी वाला ऑप्शन लगा दोगे, जहाँ पे दोनों बातें सही हैं पर एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका रीजन सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू की पीडीएफ का। देखिए एसर्शन क्या कहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि आपको पता है लोहे के ऊपर जब जंग लग जाएगा तो दोबारा से ठीक वो नहीं होगा, भले ही आप कितना भी पेंट कर लो पर वो दोबारा से ठीक नहीं होगा। तो यानी ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है। रीज़न क्या दे रखा है इसका, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, बेटा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी रस्टी होता है, आर डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए बात क्या है, रस्ट हुआ, आयरन के ऊपर क्या लग गया, जंग लग गया, वो केमिकल चेंज था, ये बात बिल्कुल सही थी। अब केमिकल चेंज होने का कारण क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की, यानी कि रस्ट की, यानी कि जंग की, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई किससे, आयरन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या हो गई, बिल्कुल अलग हो गई, है ना, वो बात सही भी है। तो यानी कि दोनों के दोनों ट्रू हैं और जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है। यानी रस्टिंग के बारे में बता रखा है कि रस्टिंग जो केमिकल चेंज हुआ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आयरन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग थी। तो यानी दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक का रीज़न का एक्सप्लेनेशन है, यानी रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन ए। फिफ्थ वाले का ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए। ठीक है,
चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को ये पीडीएफ, ये वीडियो जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एमसीक्यू की थी और साथ ही साथ रीजन और एसेशन क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करें, आप लोगों को समझ में आई है, राइट। आप खुद भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, दूसरों को शेयर कीजिए और अपने चैप्टर को क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए बहुत ज़्यादा। सो आप सागर बंसल सर को ज्वाइन करिए टेलीग्राम और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जिज्ञासा क्लासेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप स्टडी को बेटर बना सकें और अपनी कंपटीशन अप्रोच को जारी रख सकें। सो हैव जिज्ञासा स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।